स्टूडेंट्स, मैं हूं लर्निंग पॉइंट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी इन क्लास 7। हम लोगों ने डेंसिटी का जो कंसेप्ट है हम लोगों ने पहली क्लास 7 में पढ़ चुका है। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है हम लोग का। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है और इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। It is that property of matter which relates the mass and volume of a body. We know that a body or an object having definite volume has a defined mass. If the mass of the body increases, its volume also increases accordingly. ये देखिए, इस लाइन को आप अंडरलाइन करिए। If the mass of the body increases, अगर बॉडी का जो मास है अगर वो इंक्रीज होगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा ही होगा। If the mass of the body increases, its volume also increases accordingly. Next, also, it is observed that equal masses of different substances have different volumes. ये लाइन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। Equal masses, substances, देखिए, it is observed that equal masses of different substances का equal mass जो होता है वो different volumes होता है। It is observed that equal masses of different substances have different volumes. Similarly, equal volume of different substances have different masses. ये दोनों ही लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। It is observed that equal masses of different substances have different volumes. और इसको भी कर लीजिए, similarly, equal volumes of different substances have different masses. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हम लोगों को इसमें। मान लीजिए कि आपने 500 ग्राम कॉटन लिया और 500 ग्राम आयरन लिया, तो कौन सा सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? तो आंसर जो है, आंसर इज कॉटन। कॉटन क्यों? तो यहाँ पे दिया हुआ है वाई कॉटन विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा हुआ है। कन्वर्सली, if we take same volume of cotton and iron, will the two of them be of the same mass? अगर हम लोग सेम वॉल्यूम का आयरन और कॉटन लेंगे तो क्या वो दोनों का मास सेम होगा? If not, then which of the two will be heavier? अगर आप नहीं कह रहे हैं तो फिर कौन सा दो सबसे भारी होगा? The answer is very simple. If taken same volume, then iron will be much heavier than cotton. If taken same volume, the iron will be much heavier than cotton. The reason behind these two examples is that iron is denser than cotton. ये आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिया था। उम्मीद है आप लोग इस एग्जाम्पल की वजह से समझ गए होंगे अच्छे से कि डेंसिटी, वॉल्यूम और मास के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, ये पूरा जो फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आगे जाके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करते हैं। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड एज, डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है P, इक्वल टू मास को रिप्रेजेंट किया है M और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया है V। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एग्जांपल दिया है इसने। A 1 centimeter cube block of wood weighs lesser than 1 centimeter cube block of iron. ऐसा क्यों? Why 1 centimeter cube block of wood weighs lesser than 1 centimeter block of iron? Why? तो यहाँ पे बोला है because the atoms in iron are more densely or closely packed as compared to the atoms in wooden block. जो एटम है आयरन में वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है वुडन ब्लॉक के कंपेयर में। In other words, the density of iron is more than that of wood.
आसान शब्दों में आपको बोलूं तो जो आयरन का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है किससे, वुड से। आयरन का जो डेंसिटी है वो वुड से ज्यादा है, सिंपल। यहाँ देखिए, जितना टाइटली, द मोर टाइटली और क्लोजली पैक्ड द मॉलिक्यूल्स आर इन ए सब्सटेंस, द डेंसिटी द डेंसर दैट सब्सटेंस इज। जितना टाइटली और जितना क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस में रहेगा तो उतना ही डेंसर वो सब्सटेंस होगा। ठीक है, एक और बात, जितना टाइटली वो क्लोजली, जितना टाइटली एट मॉलिक्यूल्स पैक्ड रहेगा किसी सब्सटेंस में, उतना ही डेंसर रहेगा, उतना ही सब्सटेंस डेंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली द मास इन इट्स यूनिट वॉल्यूम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली द मास इन इट्स यूनिट वॉल्यूम। सिंस द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो मास का जो SI यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, जिसको कि kg से रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म। और वॉल्यूम का SI यूनिट क्यूबिक मीटर होता है, जिसको कि मीटर क्यूब से किया जाता है रिप्रेजेंट। देयरफॉर द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो इस आप लोगों ने 7 में SI यूनिट ऑफ मास और SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम पढ़ा होगा, और 8 में आने के बाद SI यूनिट ऑफ डेंसिटी आप लोगों ने देखा। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी जो है kg मीटर पर क्यूब। SI यूनिट डेंसिटी का क्या है, kg मीटर पर क्यूब। और डेंसिटी का CGS यूनिट क्या है, ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ डेंसिटी एंड ऑल्सो टेल व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी। CGS यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, the density of a material is denoted by the symbol P। यहाँ पे मैंने आपको बताया जो डेंसिटी है उसको सिंबल P से प्रेजेंट किया जाता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन RHO, कुछ इस टाइप का प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। तो नेक्स्ट है कन्वर्जन। अब नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ kg मीटर पर क्यूब टू GC मीटर पर क्यूब एंड वाइस वर्सा। तो ये जितना टेबल है ना, ये सब आप समझ लीजिए। 1 kg 1000 ग्राम है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर पावर माइनस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। ये जितना भी टेबल आप लोग इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये पूरा टेबल जो है। नेक्स्ट आते हैं वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। ये यहाँ पे इक्विपमेंट्स बता रहा है, फिजिक्स का इक्विपमेंट्स है, उसके बारे में आप लोगों को ये जानकारी दे रहा है। वी यूज डिफरेंट वेसल्स टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स को मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से कुछ मेजरिंग सिलेंडर है, और कुछ मेजरिंग बीकर है, यूरेका कैन है, और बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर देखते हैं। इट इज ए स्मॉल वेसल मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। इट इज ए स्मॉल वेसल मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। जो मेजरिंग सिलेंडर है वो, सॉरी बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, हम लोग पढ़े थे मेजरिंग सिलेंडर के बारे में। इट इज ए स्मॉल वेसल मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये मेजरिंग सिलेंडर जो है ये स्मॉल वेसल है, या तो ये ग्लास का बना रहता है या तो प्लास्टिक का बना रहता है। ज्यादातर ये ग्लास का बना रहेगा। लैबोरेटरी में आप जाएंगे तो ये मेजरिंग सिलेंडर ग्लास का ही रहेगा। इट मेजर्स द कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड पोर्ड इन इट। ये वॉल्यूम, ये जो है ये वाटर का वॉल्यूम या कैपेसिटी को मेजर करता है। इसमें कितना वाटर है, इसमें जो है कितना वाटर इसमें रहेगा, वो सबको मेजर करता है ये। इट इज ग्रेजुएटेड इन मिलीलीटर विथ ए 0 मार्क एट द बॉटम। These graduations increase upwards.
Measuring cylinders are available in different capacities like 50 ml, 100 ml, 200, 250 and 500 ml. तो जो मेजरिंग सिलेंडर है वो अलग अलग कैपेसिटीज में रहते हैं, कुछ तो 50 ml में रहते हैं, कुछ 100 ml, कुछ 200 ml, 250 and 500 ml में रहते हैं। तो हम लोगों ने मेजरिंग सिलेंडर पढ़ दिया। अब नेक्स्ट मेजरिंग बीकर पढ़ेंगे। देखिए बीकर आप देख लीजिए इस तरह का होता है, ये आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। बीकर कुछ इस टाइप का भी होता है, मैंने भी नहीं देखा है, आप लोग नेट में सर्च करिएगा इस टाइप का बीकर। तो बीकर इट मेजर्स फिक्स्ड कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स लाइक मिल्क एंड ऑयल इन मिलीलीटर्स। ये भी वही करते हैं, ये मिल्क या ऑयल या किसी भी चीज को मिलीलीटर में मेजर करता है। इसका वॉल्यूम कितना है देखिए यहाँ पे, इट इज मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये जो बीकर है या तो ये ग्लास का बना रहेगा या प्लास्टिक का बना रहेगा या एल्यूमिनियम का बना रहेगा। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज। It is also available in different capacities like 50 ml, 100, 200, 250 and 500 ml. तो ये भी different capacities में मिलता है, 50, 100, 200, 250 या 500 ml. The capacity of a measuring beaker is marked on it. जो कैपेसिटी है मेजरिंग बीकर का, इसमें स्केल टाइप से मार्क रहता है, कुछ इस टाइप का देखिए, कुछ इस टाइप का इसमें स्केल जैसा मार्क है। ठीक वैसा ही मेजरिंग बीकर में भी मार्क रहता है। Eureka can. A Eureka can, also called an overflow can, is cylindrical glass or plastic beaker, which has a side opening present near its mouth. जो यूरेका कैन है उसको हम लोग ओवरफ्लो कैन भी कहते हैं। और यूरेका कैन क्या है? सिलेंड्रिकल ग्लास और प्लास्टिक बीकर। वो एक प्लास्टिक बीकर जैसा होता है और सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का सिलेंडर टाइप का होता है वो, और प्लास्टिक का होता है, ग्लास या प्लास्टिक का, जिसमें कि साइड ओपन रहता है, जैसे साइड ओपनिंग प्रेजेंट इन नियर माउथ, कुछ इस टाइप का, जिसको कि हम लोग स्पाउट बोलते हैं। स्पाउट यहाँ लिखा है, स्पाउट बोलते हैं हम लोग इसको। इसका जो साइड ओपनिंग है यूरेका कैन का, जो साइड ओपनिंग है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे स्पाउट। याद रखिए यूरेका कैन का साइड ओपनिंग को हम लोग स्पाउट बोलते हैं। ये भी मेन क्वेश्चन है, आ सकता है। द वॉल्यूम ऑफ द कैन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अप टू द स्पाउट। वॉल्यूम ऑफ द कैन बता रहे कि वॉल्यूम ऑफ द कैन का जो वॉल्यूम है उसका लिक्विड का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों का वॉल्यूम ऑफ कैन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ये जो है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉलिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये पता लगाता है अननोन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अननोन वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को डिटरमाइन करता है, पता लगाता है। If any object is immersed in the filled Eureka can, it displaces an amount of water which is equal to its volume. By finding the volume of the overflow liquid, the volume of the object can be determined. देखिए यूरेका कैन हम लोग ने पढ़ लिया, यूरेका कैन हम लोग ने पढ़ लिया, मेजरिंग सिलेंडर पढ़ लिया, और मेजरिंग सिलेंडर ये रहा, मेजरिंग बीकर और यूरेका कैन। तो मुझे पता है, मुझे होप है कि आप लोग समझ गए होंगे मैंने जितना भी आप लोगों को बताया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड, ये सबसे मेन पार्ट है इस चैप्टर का। सबसे मेन पार्ट ये है डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड। अगर हम लोगों को सॉलिड का डेंसिटी अगर पता लगाना है तो हम लोग इसका मास और वॉल्यूम को मेजर करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट में दिया है द मास ऑफ ए सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ए फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस। सॉलिड का मास अगर हम लोगों को पता लगाना है तो दो मेथड है हम लोग के पास। कौन कौन से?
किससे पता लगा सकते हैं? या तो फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस। और भी मेथड है, और भी तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। टू मेजर द वॉल्यूम, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट फॉर्म में V, मैंने आपको पहले भी बताया था। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड वी प्रोसीड इन ईदर ऑफ द टू वेज डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अगर हम लोगों को सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करना है तो हम लोग दो वेज से जाएंगे। दो वेज है हम लोग के पास। कौन सा दो वेज? देखिए यहाँ पे लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड such as cubes, spheres, cylinder, etc. can be calculated using mathematical formula। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको भी। द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड, रेगुलर सॉलिड क्या है? क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एक्सेट्रा, कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। और यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड, इरेगुलर सॉलिड क्या है? स्टोन, टीबल्स, कैन बी डिटरमाइंड बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस बुक में आपको वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं दिया है, तो आप लोग इसको इंटरनेट से खोल सकते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है। तब आप बेटर समझ पाएंगे कि द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड कैन बी डिटरमाइंड बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। फाइनली द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। P जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो P है, P ये हो जाएगा डेंसिटी आप लोगों का, ये मास हो जाएगा और ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, हो गया। P हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी के लिए। डेंसिटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप D लिखा है, मास और वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक्टिविटी दिया हुआ है टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अभी मैंने आप लोगों को जितना कुछ बताया तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय। और मैंने आप लोगों का जितना कुछ बताया सब आप लोगों को पढ़ लेना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन से मैंने आप लोगों को बताया वो सब आप अच्छे से कॉपी में या कहीं पे भी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। सो बाय।